पूरा लिख लिए है ना जो बाकी की था। चलिए हाँ हाँ क्या बता रहे थे? एंटीबायोटिक का निर्माण बता दिए थे ना। तो सबसे पहला एंटीबायोटिक कौन सा था? सबसे पहला एंटीबायोटिक का क्या नाम था जी? पेनिसिलिन नाम था। क्या नाम था? वह कौन से कैसे प्राप्त किया गया था जी? वह कौन से बैक्टीरिया के द्वारा पता चला था? कौन से बैक्टीरिया? पेनिसिलियम के द्वारा उसका निर्माण किया गया था। उसके बाद सबसे पहला एंटीबायोटिक का कौन सा नाम आया? पेनिसिलिन आया। जब कब निर्माण हुआ था? 1942 ईस्वी में। इसका प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया था? विश्व युद्ध के सैनिकों पर किया गया था, अमेरिकी सैनिकों पर किया था। उसके बाद फिर हमने बताया कि और भी हमारा फिर इसके बारे में और भी क्या बताया था कि उसके बाद धीरे धीरे सूक्ष्म जीव से बहुत सारे एंटीबायोटिक का निर्माण हुआ। लगभग कितना बताए थे? 7000 अप्रोक्सीमेट बताए थे। चलिए उसके बाद धीरे धीरे बहुत से चीज़ों का हुआ था, यहाँ तक बता दिए थे, क्लियर हो गया था। इधर एंटीबायोटिक का नाम, जितना एंटीबायोटिक है उसमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट है हम आपके सामने लाए थे, और किस बैक्टीरिया के द्वारा एंटीबायोटिक का निर्माण हुआ है ये बताए थे। जैसे एक फिर देख लीजिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन, यह एक एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक है। यह कौन से बैक्टीरिया से बनता है जी? स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसिस बैक्टीरिया से क्या होते हैं? इसका निर्माण होते हैं। क्लियर? चलिएगा अब हम लोग आगे की ओर बात करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा आगे की ओर, ध्यान दीजिएगा। केमिकल एंजाइम बोले तो रासायनिक एंजाइम एंड मतलब और अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, इसका मतलब क्या होता है? रासायनिक एंजाइम और अनसक्रिय अणु में भी सूक्ष्म जीवों का क्या है? योगदान है। बहुत से ऐसे चीज हैं रासायनिक एंजाइम का जो निर्माण होता है, हम बताएंगे आने वाले समय में। रासायनिक एंजाइम के निर्माण में भी हमारा कौन मददगार होता है जी? रासायनिक एंजाइम में भी हमारा सूक्ष्म जीव बोले तो छोटे छोटे जीव, बैक्टीरिया, फंगी, इस प्रकार के छोटे छोटे जीव का क्या होता है? योगदान होता है। तो चलिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आजकल विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव का उपयोग मानव उपयोग उत्पाद में किया जाता है। जैसे कि समझिएगा, कुछ सोर्स हम आपके सामने लिख रहे हैं। जिस सोर्स का मतलब समझते हो? सोर्स का मतलब होता है स्रोत। स्रोत का मतलब किसके द्वारा बनाया जा रहा है, उस सोर्स कहलाता है। उसके बाद उत्पाद, उसके द्वारा कौन से उत्पाद को बनाया जाता है उसके बारे में देखेंगे। तो देखिएगा सोर्स, सबसे पहले देखिएगा, अगर सोर्स की बात करें तो यहां देखिएगा एस्पेजाइलस नाइगर एक फंगी है। हमारा एस्पेगाइलस नामक एक क्या है? फंगी है, जिसके द्वारा क्या चीज का निर्माण किया जाता है? सिट्रिक एसिड का। कौन एसिड का? सिट्रिक एसिड का निर्माण किया जाता है। और सिट्रिक एसिड का प्रयोग हम बहुत से अपने घरेलू उत्पाद में करते हैं। जैसे कि जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का मतलब समझते हैं? कॉस्मेटिक प्रोडक्ट वह प्रोडक्ट जो हम लोग अपने सुंदरता में सुंदरता के चीजों में जो भी चीजों पदार्थों का यूज करते हैं वह कॉस्मेटिक चीज कहलाता है। कॉस्मेटिक का मतलब होता है सौंदर्य। कॉस्मेटिक का मतलब क्या होता है? सौंदर्य। और प्रोडक्ट का मतलब होता है उत्पाद। मतलब सौंदर्य उत्पाद में हम इसका क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। सबसे पहले सिट्रिक एसिड को हम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, हालांकि इतना डीपली आपको जानना जरूरी नहीं है। अगला इंक जो निर्माण आपका होता है, ये जो पेन का इंक होता है, पेन के इंक का निर्माण भी जो होता है ना, उसमें सबसे ज्यादा मदद किसका होता है? सिट्रिक एसिड का। कभी सूंघना इंक निकाल के एकदम एसिड रियन महकता है? नहीं महकता है। वह किसकी वजह से महकता है? एक कवक की वजह से, जिस कवक का क्या नाम है जी? एस्पेगाइलस नाइगर की वजह से। इसी में से हमारा क्या चीज का उत्पाद किया जाता है? सिट्रिक एसिड का। अगला बातें ध्यान में रखिएगा, एसिटोबैक्टर।
एसिटोबैक्टर, या ध्यान दीजिए, एसिटोबैक्टर एसिटोई, यह एक प्रकार का क्या है, बैक्टीरिया है। एसिटोबैक्टर। हम पढ़ रहे हैं रासायनिक उत्पाद में सूक्ष्मजीवों का महत्व, रासायनिक उत्पाद में सूक्ष्मजीवों का महत्व। तो अगला बात देखिएगा, सूक्ष्मजीवों कौन सा ले रहे हैं, एसिटोबैक्टर एसिटोई, यह एक प्रकार का बैक्टीरिया है जिसमें रासायनिक पदार्थ क्या चीज का निर्माण होता है, एसिटिक एसिड का। क्या चीज का, एसिटिक एसिड का। चलिए इसी प्रकार से आगे देखिएगा, क्लोस्ट्राइडियम ब्यूटाइलियम, यह भी एक प्रकार का बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया से किस चीज का निर्माण होता है, ब्यूट्रिक एसिड का। अगला बात है, इतना डीपली आपको पूछेगा नहीं, इस बात को ध्यान में रखना। लैक्टोबासिलस, लैक्टोबासिलस एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो किस प्रकार के रासायनिक पदार्थ को रिजेनरेट करता है, लैक्टिक एसिड। कौन सी, लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड कहां कहां काम आता है, पहला बात तो जो दूध के दही वाला में काम आया था ना जी, लैक्टोबासिलस, वह भी एक रासायनिक पदार्थ था। उसके बाद छपाई में, किसी भी कपड़े उपड़े की छपाई जब करते हैं तो उस जगहों पर क्या आता है, मदद आता है लैक्टिक एसिड, जो किसके द्वारा प्राप्त होता है, लैक्टोबासिलस के द्वारा। उसके बाद इधर बाद टेनिंग में मदद करता है। अब कहेगा टेनिंग क्या होता है, टेनिंग क्या होता है, जब किसी जीवों से चमड़े की खाल को नोचा जाता है तो उस चमड़ा में बहुत खराब से चीज, गुद्दा उद्दा भी लगल रहता है ना, तो उस चमड़े की सफाई में हम कौन एसिड का प्रयोग करते हैं, लैक्टिक एसिड का प्रयोग करते हैं। अर्थात इसलिए हमने लिखा चमड़े को क्या करने में, साफ करने में हम किसका मदद करते हैं, लैक्टिक एसिड का। बोले तो यह प्राप्त किससे होता है, लैक्टोबैसिलस से। अगला सैक्रोमाइसीज, सैक्रोमाइसीज यह एक प्रकार का क्या है, ईस्ट है। इससे कौन सा केमिकल कंपाउंड निर्माण होता है, एथेनॉल। आगे हालांकि हमने आपको बताया है, सबका प्रयोग बताया है, यहां देख लो, यह सब बैक्टीरिया है और क्या क्या निर्माण होता है वो बताए हैं। अब यहां देखिएगा, सिट्रिक एसिड का प्रयोग, जैसे कि अभी तुरंत बताएं, सिट्रिक एसिड का प्रयोग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में होता है, बोले ना अभी। इधर जितना भी चीज का निर्माण हुआ है ना, हल्का हल्का चीज हम थोड़ा सा पॉइंट आपको दे दिए हैं। देखो इंक में बताए कृत्रिम सुगंध, यहां तक जो परफ्यूम मारते हो ड्यूफ्यू सारा, उसमें भी सबसे क्यों क्या डाला हुआ रहता है, कौन से एसिड, सिट्रिक एसिड डाला हुआ रहता है, जो कौन से बैक्टीरिया से प्राप्त होता है, बोलिएगा कौन से बैक्टीरिया से प्राप्त होता है जी, हमारा एस्पिगाइलस नाइगर्स बैक्टीरिया से क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। क्लियर, चलिएगा अगली बातें देखो, ये सब बैक्टीरिया है और एक तरफ केमिकल एंजाइम है जो चीज का निर्माण करता है। चलो अब इसके अगले काम को देखिएगा। हाँ, एसिटिक एसिड का प्रयोग, एसिटिक एसिड का प्रयोग सिरका में किया जाता है। सिरका का नाम सुने होगे आप, सिरका में किया जाता है, बोतलों में किया जाता है, बोतल बनाने में किया जाता है, पॉलीथीन बनाने में किया जाता है, लकड़ी के जो गोंद बनता है फेविकोल जेरा कहते हैं, उसमें भी हमारा किस चीज का प्रयोग किया जाता है जी, एसिटिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। चलिएगा अगला ब्यूट्रिक एसिड का प्रयोग कहां करते हैं, तो इसका प्रयोग मछली के पकड़ने के लिए चारा के अंदर हम कौन सा एसिड डालते हैं, ब्यूट्रिक एसिड। मछलियों के चारे में ब्यूट्रिक एसिड डालकर मछलियों को पकड़ने का काम करता है, इसलिए ब्यूट्रिक एसिड का प्रयोग मछली को पकड़ने में किया जाता है। अगला लैक्टिक एसिड तो ये बता ही दिए हैं। अगला बातें एथेनॉल का प्रयोग, एथेनॉल का प्रयोग समझिएगा, इसका उपयोग बर्निश, पॉलिश, क्लोरोफॉर्म, कृत्रिम रंग, दवा का घोल, फल का सुगंध, पारदर्शी साबुन आदि चीजों को बनाने में एथेनॉल का प्रयोग करते हैं। एथेनॉल, एथेनॉल का प्रयोग हम ये सब चीजों में करते हैं, जैसे कि सबसे पहले बर्निश, बर्निश किसे कहते हैं जानते हो, क्या जानते हो, अरे जो पेंट उंट करता है जी, लकड़ी उकड़ी को जो बर्निश पॉलिश नहीं मारता है, नहीं कहता है पॉलिश मारा है, तो वह सब में भी किसका प्रयोग किया जाता है, एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्लोरोफॉर्म, जिसे सूंघाने से इंसान बेहोश होता है कुछ समय के लिए, वह उसमें भी क्या चीज का प्रयोग किया जाता है, एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम रंग, जितना प्रकार के जो हम रंग कृत्रिम अपने तरीके से बनाते हैं उसमें भी एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। अगला उसके बाद पारदर्शी साबुन, जितना तू पियर्स साबुन देखते हो, पियर्स है, उसके बाद कौन कौन है जी,
इतना ध्यान में रखो। कौन कौन साबुन है जो ट्रांसपेरेंट होता है, आर पार से अजीब रियन लगेगा देखे में, एकदम पानी शीशा रियन लगता है देखे में। तो हम एगो के जानते थे, पेयर्स जानते थे, और भी होता है क्या कहो जी? चंद्रिका, चंद्रिका, ओ चंद्रिका भी होता है भाई। चलिए जो यूज करते हैं उनको पता होगा। चलिए, और हम तो सब दिन जरिए वो से लाइफ बॉय रगड़ते आए हैं, तो हमारा तो पता नहीं है। चलिए, स्ट्रेप्टो, ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेप्टोसाइनेज एंजाइम का क्या काम है? तो इसका उपयोग रक्त वाहिनिकाएं के अंदर हल्का जमे ब्लड को क्या करने में काम करता है? हटाने में। हमारे रक्त वाहिनियों में, ब्लड वेसल्स के अंदर कभी कभी ब्लड जो होते हैं क्लॉट करते हैं, और जब ब्लड क्लॉट करेगा तो हमारे ब्लड को सर्कुलेशन में समस्या जब आएगी तो कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं मिल पाएगा, और जब पोषण नहीं मिल पाएगा तो हमें हार्ट अटैक की ओर मतलब बढ़ेंगे हम लोग, और हार्ट अटैक के पेशेंट भी बन सकते हैं। अर्थात कह सकते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिनेज जो एंजाइम है यह हल्का जमे ब्लड को क्या करने का काम करता है जी? हटाने का काम करता है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा, ज्यादातर मायो यह भी बताएं, या इन्फेक्शन के द्वारा या हार्ट अटैक से क्या करता है? हार्ट अटैक के रोगियों को भी बचाता है। तो हार्ट अटैक के रोगियों जो होता है ना, उसे खास प्रकार का एंजाइम दिया जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिनेज एंजाइम, क्योंकि यह एंजाइम जब शरीर के अंदर जाता है ना तो ब्लड वेसल्स में जो आपका ब्लड थका रियन जमल है, उस थके ब्लड को क्या करते हैं? रास्ता को क्लीन करता है। क्लियर? तो यह सभी का काम आपका है। अगला ध्यान दीजिएगा, अगला है, ध्यान दीजिएगा, अगला का नाम है हमारा काइलोप्रोइन नाम है। अगला का हमारा क्या नाम है? काइलोप्रोइन नाम है। का प्रयोग कहां करते हैं? तो यह प्रतिरक्षा निरोधक रसायन होता है जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के रोगियों में क्या होते हैं? उपयोगी होते हैं। जब किसी इंसान का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट का मतलब समझते हो, मेरा किडनी निकाल के तुम में लगाया जा रहा है। जैसे अभी हाल फिलहाल लालू यादव की जो बेटी थी, क्या नाम है? रोहिणी नाम था जी। तो वह अपना एक ट्रांसप्लांट की अपना बॉडी ऑर्गन, तो वह बॉडी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने के समय यह जो होता है काइलोपोरिन या प्रोरीन का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। हमने कहा यह प्रतिरक्षा निरोधक होते हैं। देखो क्या करते हैं, प्रतिरक्षा निरोधक का मतलब क्या? हम अपना किडनी मेरा खराब हो चुका है, हम इसका किडनी ले रहे हैं, तो इसके किडनी के अंदर एक अलग प्रकार की एंटीबॉडी होगी जो इसके सुरक्षा प्रदान करती होगी, और जब वह किडनी मेरे अंदर लगाया जाएगा तो मेरे अंदर का एंटीबॉडी अलग प्रकार का है, तो हो सकता है मेरा एंटीबॉडी उस पर क्या कर दे? घात कर दे। समझ रहा है बात को? जिससे कि ऑर्गन खराब हो जाए, हमारी तबीयत भी बिगड़ सकती है। तो ये सब दिक्कतें नहीं आए, इसलिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने समय किसका प्रयोग किया जाता है? काइलोपोरिन का क्या किया जाता है, या साइलोप्रोरिन भी आप क्या कह सकते हो? साइलोस्पोरिन का क्या भी करते हैं? प्रयोग करते हैं। अगला, पैक्टिनोज का प्रयोग कहां करते हैं? पैक्टिनोज यह सब एक एंजाइम है जिसका, यह सब एक रासायनिक पदार्थ है जिसका निर्माण हम कौची के द्वारा किए हैं? सूक्ष्म जीवों के द्वारा किए हैं। अभी पहले हमने बताया था, जैसे कि पैक्टिनोज, अभी तुरंत देखिएगा, यहां देखिए कहां गया जी? हाँ चलिए देखो, पैक्टिनेज है ना, पैक्टिनेज या जो होता है एस्परजाइलस नाइगर कवक के द्वारा क्या चीज का निर्माण होता है जी? पैक्टिनोज का निर्माण होता है। तो वही हम पैक्टिनेज का क्या बता रहे हैं आपको? पैक्टिनेज का क्या हमारा प्रयोग में लाते हैं पैक्टिनेज को, वो समझिएगा। ये फलों के रसों को साफ पारदर्शी बनाने में, फलों के जूस को कड़वापन दूर करने में, रेशों को मुलायम करने में इसका क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। समझिएगा, फल का रस है, जैसे कि समझिए हमने क्या किया, हमने किया क्या, कोई फल हमने लाया, जैसे कि चलो, जैसे कि तुमको लेते हैं, हाँ अनार ही, चलो ले लेते हैं, अनार ही को ले लो। अनार के हमने जूस बनाया,
तो उस जूस का कलर अजीब जैसा लाल जैसा होता है, देखे में ट्रांसपेरेंसी नहीं होता है, और थोड़ा थोड़ा जरी मनी उसमें क्या होते हैं, मतलब अंश गया हुआ रहता है, थोड़ा नहीं रहता है उसमें बीचा ऊंचा का, उसमें अंश गया हुआ रहता है। तो वह सब चीजों को साफ करने में पैक्टिनेज का क्या कर लेते हैं, प्रयोग करते हैं, अर्थात बोले तो उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से वह जूस एकदम पूरा क्लीन और साफ देखने में लगने लगता है। क्लियर। चलिए यहां देखिएगा, प्रोटीएजेज एंजाइम भी फलों के रस को स्वच्छ और क्या करता है, पारदर्शी बनाता है। आपका प्रोटीजिएज एंजाइम भी और प्रोटीनेज एंजाइम भी, यह दोनों एंजाइम जो है फलों के रस के साथ साथ स्वच्छ और क्या बनाता है, पारदर्शी बनाता है, मतलब अच्छे बनाते हैं। क्लियर। अगला प्रोटीनेज एंजाइम क्या है, अभी तक था देखो हमारा था प्रोटीनेज, अब ये देखो ये क्या है, यह भी हमारा प्रोटीन, सॉरी यह भी दोबारा हो गया है, यह मछलियों को भी यकृत में काम मौजूद होता है। चलो हटाओ इसको, चलो नहीं तो ध्यान रखना। प्रोटीनेज एंजाइम का क्या कार्य है, प्रोटीनेज एंजाइम क्या करता है, इसका उपयोग मछली के यकृत के तेल निकालने में, चमड़े को साफ करने में, प्रोटीन के पाचन करने में कौची का प्रयोग करते हैं, प्रोटीनेज एंजाइम। ऐसे भी हमारे शरीर के अंदर जो भी कुछ बड़े मॉलिक्यूल खाते हैं और वह प्रोटीन को जो डाइजेशन करता है, प्रोटीन को जो पचाने का काम करता है, स्पेशल करता है कौन एंजाइम, प्रोटीनेज एंजाइम। अर्थात कह सकते हैं अगर ज्यादा मात्रा में हम प्रोटीन ले लिए बाहर से, तो हम बाहर से प्रोटीनेज एंजाइम को खाएंगे, और जब प्रोटीनेज एंजाइम को खाएंगे तो यह प्रोटीन को क्या करेगा, पाचन करेगा। साथ ही साथ यह मछली के यकृत से तेल निकालने में भी क्या करता है, मदद करता है। चमड़े को साफ करने में भी प्रोटीनेज एंजाइम काम करते हैं। हालांकि यह सब इतना डीपली आपको जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट उधर था पॉइंट वाई वह वहां तक था, जो एंटीबायोटिक का निर्माण बताया ना, तो एंटीबायोटिक का निर्माण तक इंपॉर्टेंट था। तो एंटीबायोटिक के निर्माण में जैसे हमने बताया था कि एंटीबायोटिक के खोज करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था जी, बोलिएगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किए थे, खोज किए थे किसका, एंटीबायोटिक का। कौची पर दिखा था उनको, अंश दिख रहा था, क्या चीज पर, एक प्लेट पर, गंदे पलट पर दिख रहा था। कुछ बैक्टीरिया ग्रोथ कराए थे, बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं किया, वहां से उनका दिमाग काम किया था। चलिए यह सब प्रयोग है, आपका जरूरत नहीं है, जो भी था वहां बता दिए। अगली बातें, माइक्रोब्स इन स्वेज ट्रीटमेंट, यह इंपॉर्टेंट है। वाहित मल उपचार में सूक्ष्मजीव। आपको पता है वाहित मल का मतलब क्या होता है, वैसा मल, वैसा गंदे पानी जिसके अंदर क्या बहते रहते हैं, मल बहते रहते हैं, नहीं बहते रहते हैं। हमारे जो शहरों के बड़े बड़े नाले हैं उसमें गंदे गंदे क्या भरे हुए रहते हैं, एकदम अवशिष्ट पदार्थ रहते हैं, जो इंसान को क्या कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्लियर। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि पहले हम इसे एक्सप्लेन कर देते हैं, इसका मतलब क्या है। तो वाहित मल उपचार में सूक्ष्मजीव, अर्थात कहने का मतलब ये हो गया, जो हमारे नगर से बड़े बड़े मात्रा में लैट्रिन, बाथरूम, किचन, तीचन, टोटल चीजों का खराब की पानियां जो निकलती है, वह सब पानियां कहाँ जाती है, सब पानियां नाला में जाती है, और नाला के बाद धीरे धीरे नदी में, नदी से आपका महासागर में जाता है, जिससे कारण वह वातावरण को क्या करता है, प्रदूषित करता है। अर्थात कह सकते हैं जो वाहित मल है, पानी में जो गंदे गंदे पदार्थ हैं, उस गंदे पदार्थ को हम क्या करेंगे, उपचार करेंगे। उपचार का मतलब होता है जो गंदे पानी है उसको क्या कर देंगे, साफ कर देंगे। कौची के मदद से कर देंगे, सूक्ष्म जीवों की मदद से। कितना गंदा पानी होता है हमारा गंगा का जी, लेकिन गंगे के पानी इतना गंदा होने के बावजूद भी उसके अंदर कीड़ा नहीं लगने का रीजन है, क्योंकि गंगा सफाई अभियान में हम लोग बार बार सूक्ष्म जीवों का छिड़काव करते हैं। किसके अंदर, गंगे के अंदर। और गंगा के अंदर जैसी सूक्ष्म जीव जाता है तो अपना भारी मात्रा में ग्रोथ करता है, समझे बात को। और ग्रोथ करके गंदे गंदे चीजों को खाकर पानी के अंदर के जो भी खराब चीजें मटेरियल होता है उसे क्या कर जाता है, खत्म कर देता है।
तो चलिए इसे थोड़ा सा हम एक लैंग्वेज में बोलते हैं, देखिएगा। नगरों और शहरों में प्रत्येक दिन, जी सही बात है, प्रत्येक दिन होता है, खराब जल बड़ी मात्रा में निकलती है, जिसका प्रमुख घटक मनुष्य के मलमूत्र होते हैं। गंदा चीज तो बहुत निकलता है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा खराब और घातक चीज हमारा मनुष्य के क्या होते हैं? मलमूत्र। समझे बातों को? मलमूत्र होते हैं। इसमें बड़ी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? कार्बनिक कंपाउंड होते हैं। मलमूत्र में क्या होते हैं जी? कार्बनिक कंपाउंड होते हैं। और सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, और बहुत से खराब खराब उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? सूक्ष्म जीव। मलमूत्र में बैक्टीरिया भी वैसे पाए जाते हैं कि नुकसान कर सकते हैं इंसान को, अर्थात सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं, जिसमें अधिकांश सूक्ष्म जीव क्या चीज का जन्म देते हैं जी? रोगों को जन्म देते हैं। और इसी के उपचार के लिए हम लोगों को माइक्रोब्स का क्या लेना है? सहारा लेना है। जैसे कि सूक्ष्म जीवों की मदद से पानी गंदा कर रहे हैं, और उस गंदे पानी को भी साफ हम कौची की मदद से करेंगे? सूक्ष्म जीवों की मदद से करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं, इतिहास कहता है, लोहे ही लोहे को क्या करता है? काटता है। तो कोई भी चीज बीमारी है, उस बीमारी का इलाज उसी प्रकार का एंटीडोट है। अगर हमें इतना पावर है कि तुमको बिगाड़ सकते हैं, तो हमरे अंदर जो पावर होगा तुम्हें सुधार भी सकते हैं। क्लियर? तो इतना बात को ध्यान में रखना। सूक्ष्म जीव हम पहले ही बोले हैं, सभी सूक्ष्म जीव मानव के लिए घातक ही नहीं होते हैं। बहुत से सूक्ष्म जीव होते हैं जो मानव के क्या करते हैं? कल्याण के लिए होते हैं, और बहुत से ऐसे होते हैं जो मानव के विनाश के लिए होते हैं। लेकिन इस चैप्टर का हेडिंग है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, अर्थात उसी सूक्ष्म जीव के बारे में हमें पढ़ना है जो सूक्ष्म जीव मानव के क्या चीज में मदद करता हो? कल्याण में मदद करता हो। मानव के कल्याण में मदद करता है, उसी सूक्ष्म जीवों को हमें क्या करना है जी? पढ़ना है। क्लियर? यहां तक समझ में नहीं कोई दिक्कत? अब आपको एक चीज को समझना होगा कि हमारा यह जो होता है, अब हम लोग किस प्रकार से सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करके गंदे पानी को हम सफल करते हैं, इसके बारे में हमें समझना है। और इसे समझने के लिए आपको धैर्य पूर्वक बढ़िया से देखना होगा, और इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर के पूछता है। समझे बात को? डायरेक्ट आपको कह देगा माइक्रोब्स इन स्वेज ट्रीटमेंट, आपको कह देगा वहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवों का महत्व क्या है, तो आपको बोल देना है छोटा सा। उसके बाद आपसे कहेगा कि गंदे पानी को साफ करने के किस प्रकार से साफ करते हैं, या फिर जो हम अभी बताने वाले हैं इसके अंदर बहुत से ऑब्जेक्टिव बनते हैं, इस ऑब्जेक्टिव को भी अच्छे तरीके से देखना है। तो चलिए सबसे पहले यह जो छोटी सी बातें थे इसको ध्यान में रहेगा। बस खाली कहेंगे नगरों और शहरों से, बड़े बड़े नगरों और शहरों से मलमूत्र जो गंदे हमारे पानी में बहते हैं, नाला में बहते हैं, वह नाला में बहते बहते धीरे धीरे समुद्र में जाते हैं, और वह समुद्र में जाने के बाद वह बहुत प्रकार के जीवों के लिए घातक साबित होते हैं। क्या होते हैं कि नहीं? घातक साबित होते हैं। अर्थात कह सकते हैं गंदे पानी को आज के समय में साफ करना क्या हो गया है? जरूरी हो गया है। तो साफ कौची की मदद से करेंगे? सूक्ष्म जीवों की मदद से करेंगे। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको दिखाते हैं स्वेज प्लांट, दिखाते हैं कैसा होता है स्वेज प्लांट। उसके बाद इसके अंदर एक और बायोगैस है, उसके बाद यह चैप्टर खत्म। चलिएगा यहां ध्यान दीजिएगा आप। स्वेज प्लांट देखो पहले कैसा होता है। गंदे गंदे पानी को साफ करने के लिए फोन देना, तो पीडीएफ निकाल के। स्वेज प्लांट देखिएगा,
चलो इस प्रकार से स्वेज प्लांट लगे होते हैं जी। देखो यह जरूरी हो गया है, इसका मांग हमेशा बढ़ते रहता है इस प्लांट को लगाने के लिए, क्योंकि इसे लगाना आज के समय में बहुत जरूरी हो गया है, वरना गंगा बचेगी नहीं। चलिए देखिए इस प्रकार के हमारे क्या होते हैं, स्वेज प्लांट होते हैं। यह सब जो बड़े बड़े दिख रहे हैं, 4 इस प्रकार के बड़े बड़े टैंक होते हैं, 4 बड़े बड़े टैंक होते हैं। थोड़ा सा बात हम आपको बता देना चाहेंगे झलक में। यह 4 जो होते हैं बड़े बड़े, यहाँ पे लगा हुआ है, बहुत सारे प्लांट लगा हुआ है, प्लांट नंबर 1, प्लांट 2, प्लांट 3। इसमें होता क्या है, एक तरफ से यहाँ पे डाला जाएगा पानी को, क्लियर। उसके बाद पानी के डालने के बाद फिर यहाँ से दूसरे टैंक में पानी को भेजा जाता है, उसके बाद तीसरे टैंक में पानी को भेजा जाता है, फिर चौथे टैंक में पानी को भेजा जाता है। उसके बाद आपके यहाँ से आपके समुद्र में भेज दीजिए या नदी में भेज दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो भी गंदे पानी जो नाले शहर से आ रहे हैं, पहले नंबर पहला टैंक में जाएगा, दूसरा बाद इस टैंक में जाएगा, तीसरा में जाएगा, चौथा में जाएगा और पांचवा में साफ होकर क्या हो जाएगा, प्योर एकदम साफ होकर, टोटल खराब चीजें उससे साफ होकर क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। क्लियर। तो कैसे कैसे यह प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम समझेंगे इस डायग्राम के अंदर। ध्यान दीजिएगा, देखना जरा। सबसे पहले हाँ देखिएगा, चलो इसके अंदर दिया नहीं है, चलो बताना ही पड़ेगा। हाँ चलो छोड़ो, ध्यान दीजिएगा। कितने प्लांट होंगे, 4 प्लांट। देखो इस प्रकार से हम साफ सुथरा में लिख देते हैं, 1 2 इतना आसान से हालांकि नहीं रहता है, हम बस आसान करने के लिए ये सब। चलो अब यहाँ से आपके चल जाएंगे समुद्र में, जहाँ भी जाना होगा जाएंगे। यहाँ से जहाँ निकल जाएंगे एग्जिट हो जाएंगे, पानी एंट्री करेगा, यहाँ से करेगा, गंदे पानी एंट्री करेंगे, जहाँ से भी आना हो पानी यहाँ से एंट्री करेंगे। चलिएगा, ये गंदे पानी का रास्ता हो गया। चलिएगा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम खराब पानी से अच्छे पानी में जाने के लिए, ध्यान दीजिएगा, मतलब जो भी खराब पानी आपका आ रहा है, खराब पानी को अच्छे पानी में बदलने के लिए 2 प्रकार के ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसमें से पहला ट्रीटमेंट को कहा जाता है प्राइमरी ट्रीटमेंट। क्या कहते हैं जी, प्राइमरी ट्रीटमेंट कहते हैं। पहला को क्या कहते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट, और दूसरा को कहते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट कहते हैं। दूसरा को क्या कहते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राथमिक उपचार किया जाता है उस गंदे पानी के साथ, और दूसरा नंबर में क्या किया जाता है, द्वितीयक उपचार किया जाता है। प्राथमिक उपचार इस 2 बॉक्स में किया जाता है, जबकि द्वितीयक उपचार इस 2 बॉक्स में किया जाता है। क्लियर, बढ़िया से समझना। हमने कहा गंदे पानी को अच्छे पानी में बदलने के लिए हमने कहा कि उपचार करते हैं। क्या करते हैं, उपचार। सबसे पहला उपचार प्राइमरी ट्रीटमेंट करना होता है गंदे पानियों में, और दूसरा नंबर में क्या करना होता है, सेकेंडरी उपचार करना होता है। प्राइमरी उपचार किसे कहते हैं समझिएगा। कोई भी गंदे पानी इसके अंदर आया तो उस पानी के अंदर बहुत से कूड़े कचड़े होंगे, समझ रहा है। यहां पर झलक बताते हैं, उसके बाद नाम हम करेंगे बाद में आगे। बहुत सारे कूड़े कचड़े, प्लास्टिक लुंडी सुतरी सब कुछ रहेगा। टोटल चीज को छनैया इस पहला टैंक में हो जाएगा। टोटल चीज को छनाने के बाद पानी दूसरा नंबर में फिर इसके अंदर एंट्री करेगा, दूसरा टैंक में। इसके अंदर जाएगा तो बड़े बड़े रोड़े पत्थरे होंगे। रोड़े का मतलब मिट्टी आ सकता है, कंकड़ आ सकता है, नहीं आ सकता है, बड़े बड़े रूप में आ सकते हैं, दहाते दहाते पानी के थ्रू आ सकते हैं। तो क्या हुआ जो हो जाएगा इसके अंदर,
इसके अंदर होगा क्या, जो भी बड़े बड़े कुछ बड़े बड़े जो भी मॉलिक्यूल्स आएंगे, पत्थर आ जाएगा, मट्टी आएगा, वह सब मट्टियां इस स्थल पर आकर क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा, जिसे हम स्वेड्ज कहते हैं, जिसे हम स्वेड्ज कहते हैं। कोई भी पानी हो या दूसरा टैंक में पानी जैसे ही आता है तो कुछ भी खराब खराब मॉलिक्यूल्स जो होंगे, बड़े बड़े पत्थर इत्यादि सभी यहां पर टूट कर आके नीचे की ओर बैठ जाते हैं। तो यह हो गया दूसरे बॉक्स का ट्रीटमेंट। अब देखो ऊपर के जो भी कुछ खराब खराब मटेरियल था वो साफ हो गया, पानी के अंदर जो भी कुछ ठोस पदार्थ थे वह सब साफ हो गए। अब तीसरा नंबर में पानी आ गया। अब तीसरा नंबर में क्या होता है समझिएगा। तीसरा नंबर में स्पेशल कोई सूक्ष्म जीव, इसके अंदर मानो कि यह सूक्ष्म जीव है, यह सूक्ष्म जीव क्या करता है, रोग को उत्पन्न करता है। तो सबसे पहले इसके अंदर एक बैक्टीरिया को डाला जाता है, जिस बैक्टीरिया को हम कहते हैं एरोबिक बैक्टीरिया। कौन बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया को इसके अंदर डाला जाता है। यह एरोबिक बैक्टीरिया को डालने से पहले इसके अंदर एक होता है, बाहर से हम हवा देते हैं इस टैंक के अंदर। इसके अंदर जो खराब खराब बैक्टीरिया है, इधर ध्यान दीजिएगा, यह खराब खराब बैक्टीरिया है, इसी के वजह से इंसान बीमार कर सकता है, इसके वजह से। तो हमने क्या किया, तीसरा टैंक में सेकेंडरी उपचार में हमने क्या किया, सेकेंडरी उपचार में तीसरा नंबर टैंक में सबसे पहले हम वायु हवा देने के लिए एक पाइप को अंदर डाल दिया। उसके बाद एरोबिक बैक्टीरिया को क्या कर दिया इसके अंदर, चलो ये बैक्टीरिया जो है एरोबिक बैक्टीरिया बहुत सारा आ गया। अब यह एरोबिक बैक्टीरिया को हवा चाहिए और इस हवा को लेकर यह बहुत मात्रा में क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। जहां तहां यह बहुत मात्रा में क्या करने लगेगा, ग्रोथ करने लगेगा। और ग्रोथ कर करके यह एरोबिक बैक्टीरिया की खासियत बात यह है, यह एरोबिक बैक्टीरिया इस बैक्टीरिया को क्या करता है, मारता है। क्या करेगा, मारेगा। और जब बहुत मात्रा में इस बैक्टीरिया को क्या करते हैं, मार देते हैं, इस बैक्टीरिया को क्या कर देते हैं, मार देते हैं, तब यहां से पानी हो गया क्लीन, नहीं हो गया पानी क्लीन। अब तीसरा नंबर टैंक में चल गया, तो तीसरा नंबर टैंक में अब तो यह एरोबिक बैक्टीरिया रह गया ना, हमको तो एरोबिक बैक्टीरिया को रहने देना नहीं है। तो तीसरा नंबर में क्या करता है, इस एरोबिक बैक्टीरिया को मारने के लिए फिर एक बैक्टीरिया डालते हैं जिसे एनाब्रोइक बैक्टीरिया कहते हैं। अब इस बैक्टीरिया को मारने के बाद यहां से होता क्या है, पानी एकदम पूरा क्लीन तरीके से साफ हो जाता है और आगे की टंकियों से क्या हो जाता है, निकल जाता है। बस छोटी सी बात को ध्यान में रखना, भी बैक्टीरिया नहीं। पहला टैंक के अंदर जो कूड़े कचरे दहाते आए उसके अंदर हमने साफ कर लिया प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंतर्गत। दूसरा टैंक में हमने क्या किया, दूसरा टैंक में हमने क्या किया कि जो बड़े बड़े रोड़े उड़े आ रहे थे उस रोड़े को हमने क्या कर लिया, छान लिया। तीसरा नंबर में जो बैक्टीरिया था उस बैक्टीरिया को हमने मार दिया, बैक्टीरिया की मदद से मार दिया। उसके बाद जो बैक्टीरिया को हमने मारा चौथा टैंक में, उस बैक्टीरिया को भी हमने मार दिया और चौथा टैंक से पानी फिर कहां भेज दिया, समुद्र तरणीर में भेज दिया। क्लियर। अब इसे देखिए लैंग्वेज में समझिएगा अच्छे तरीके से, ध्यान दीजिए। ये जब समझ में आ गया तो बड़ा आसान तरीके से भी समझ में आएगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ यहां देखिएगा जरा, प्राथमिक उपचार क्या है, देखिएगा। प्राथमिक उपचार को हम भौतिक रूप भी कहते हैं, भौतिक उपचार। भौतिक उपचार होता है जो हम अपने मतलब रसायन का प्रयोग नहीं करते हैं और काम को करते हैं, तो वह भौतिक उपचार है। तो प्राथमिक ट्रीटमेंट को हम भौतिक उपचार भी कहेंगे। क्लियर। अरे भौतिक उपचार जिसमें तुम रसायन चीजों का प्रयोग नहीं किया, तो बताओ तुम कूड़ा कचरा को जो प्राथमिक उपचार में निकाल रहे थे उसमें रसायन के प्रयोग करके निकाल रहे थे, नहीं निकाल रहे थे। तो इसलिए इस हम कहेंगे प्राथमिक उपचार, इसमें वाहित मल को भौतिक रूप से उपचार किया जाता है, जिसमें फिल्टर तथा सेडिमेंटेशन विधियां द्वारा बड़े कणों को अलग किया जाता है, जो निम्नलिखित चरणों में करते हैं। जैसे कि निम्नलिखित चरणों का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले पानी के ऊपर जो तैरते हुए कूड़े करकट आए उसे क्या कर देंगे, हटा देंगे। दूसरे नंबर में उसके बाद छोटे छोटे कंकड़ और मिट्टी के कण उसे अवसादन द्वारा क्या कर देंगे, अलग। अवसादन का इंग्लिश में कहते हैं सेडिमेंटेशन। अवसादन का मतलब होता है जैसे कि बड़ा बड़ा टुकड़ा आया उस टैंक के अंदर, तो उस बड़े टुकड़ा को आप सेडिमेंट कर दीजिए, मतलब छोटे में बदल दीजिए। और जब छोटे में बदल दीजिएगा तो वह नीचे की ओर बैठ जाएगा, जिसे हम असलज कहते हैं। चलिए अगला नंबर,
सभी ठोस पदार्थ जो गंदे पानी के नीचे बैठ जाते हैं उन्हें हम असलज कहते हैं। अभी तुरंत बोले, जैसे आपने बड़े बड़े जो ढेला तेला आया, उस ढेला को आपने अवसादन सेडिमेंटेशन करके तोड़ दिया, उसके बाद तोड़ने के बाद वह किसके अंदर बैठ गया जी? टंकियों में बैठ गया। तो टंकी में जो बैठ गया उसे प्राइमरी असलज कहते हैं, प्राथमिक आमपक कहते हैं। क्लियर? कहेगा प्राइमरी असलज किसे कहते हैं? तो डायरेक्ट बोलिएगा, मिट्टी जो भी नाले के पानी के द्वारा कूड़े करकट अर्थात कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? ठोस पदार्थ गंदे पानी में जो आया है, उस ठोस पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़े जब टैंक के नीचे में बैठ जाते हैं तो वह क्या कहलाते हैं? असलज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? असलज कहलाते हैं। अगला चलिएगा, हाँ, और इधर देखिएगा, तैरने वाले भाग को हम बहिस्राव बोले तो इफ्लुएंट कहते हैं। चलो यह ध्यान में उतना नहीं रखना है। चलिए अब यहां से अब आपका द्वितीयक उपचार स्टार्ट होता है। द्वितीयक उपचार को क्या कहते हैं? तो द्वितीयक उपचार को हम कहते हैं जीव वैज्ञानिक उपचार, क्योंकि अब द्वितीय, अच्छा, पहला उपचार में कभी भी हमने जीव को मारने का काम किया नहीं किया, लेकिन द्वितीयक उपचार में हम जीव को उपचार करेंगे, इसलिए इसे कहते हैं जीव वैज्ञानिक उपचार। देखो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो बाहर से इफ्लुएंट आ रहे हैं, जो बहते उठते आ रहा है, जो तीसरा टैंक में गिरा है, उसे क्या करेंगे? अवायवीय टैंक से गुजारा जाएगा। अवायवीय टैंक का मतलब होता है वायु की जिसमें मात्रा नहीं हो। अवायवीय टैंक से गुजारा जाता है जहां लगातार इसे यांत्रिक रूप से हिलाया जाता है। ये सब बोलने वाली बात नहीं है। इसमें पंप किया जाता, इसलिए इसका मेन बातें वही हो गया। देखो, वायवीय जीवाणु बोले तो एरोबिक बैक्टीरिया की संख्या को तेजी से वृद्धि कराकर अपने समूह बनाने लगते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? फ्लॉकस कहते हैं। जो हमने बोला ना तीसरे कैंटर में कि जो हमारा एरोबिक बैक्टीरिया जो होता है बहुत तेजी मात्रा से वह क्या बनाने लगता है जी? ग्रोथ करने लगता है, और जहां तहां ग्रोथ होकर रुकने लगता है, जिसे हम फ्लॉकस कहते हैं। जिसे क्या कहेंगे? फ्लॉकस कहेंगे। देखो ध्यान में रखना, इधर देखिएगा, जैसे कि तीसरा नंबर टैंक में हमने कहा कि जैसे कि ये आपका टैंक है, तो बहुत प्रकार के बैक्टीरिया इस प्रकार के ग्रोथ करेगा ना। कौन? एरोबिक बैक्टीरिया ग्रोथ करेगा उसको मारने के लिए। तो ये जो ग्रोथ इस प्रकार से जो कर रहे हैं, इस ग्रोथ को हम कहते हैं, इसी ग्रोथ को हम क्या कहते हैं? फ्लॉकस कहते हैं। इस ग्रोथ को हम क्या कहते हैं जी? फ्लॉकस। जो आपका एरोबिक बैक्टीरिया जो ग्रोथ होकर गुच्छा जैसा बना लेता है उसे क्या कहते हैं? फ्लॉकस कहते हैं। और ये जो होते हैं इस फ्लॉकस पर छोटे छोटे चीज और आपको दिखेंगे, इस प्रकार के छोटे छोटे चीज देखते हैं जिसे तंतु के समान, फिलामेंट के समान होते हैं। इसे हम यह भी कह सकते हैं जो फिलामेंट जैसा दिख रहा है, इस कवक का एक रूप होता है जो यह बैक्टीरिया पर क्या होते हैं? जरा जरा फुजाल रहते हैं। क्लियर? चलिए अब आगे समझिएगा। हाँ, अब नेक्स्ट में समझिएगा, यहां से तंतु के साथ मिलकर ऊर्जा का निर्माण करते हैं और तेजी से कार्बनिक पदार्थ को क्या करने लगते हैं? खाने लगते हैं, अर्थात कम करने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हमारे जो गंदे गंदे पानी के अंदर जो सूक्ष्म जीव आए हैं, वह सूक्ष्म जीव की मात्रा क्या हो जाती है? कम जाती है, और वह पानी साफ हो जाता है, जिससे बीओडी की मात्रा क्या हो जाती है? कम जाती है। बीओडी की मात्रा का मतलब क्या होता है? बीओडी समझिएगा, बीओडी यह इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। बीओडी का मतलब होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ऑक्सीजन डिमांड बोले तो जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग। जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग का मतलब क्या होता है? 1 लीटर गंदे पानी के अंदर जितने कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उन कार्बनिक पदार्थ का अपघटन करने के लिए जितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं जी? उसे हम बीओडी कहते हैं। समझिएगा, हमने कहा हमने लिया 1 लीटर गंदे पानी, 1 लीटर गंदे पानी, तो 1 लीटर गंदे पानी को साफ करने के लिए जितने सूक्ष्म जीव का प्रयोग करते हैं, जितने सूक्ष्म जीव का प्रयोग करते हैं, तो अब तुम बताओ, सूक्ष्म जीव का प्रयोग कर रहे हैं, सोचना इधर, सूक्ष्म जीव, तो जो गंदे सूक्ष्म जीव था उसे मारने के लिए एरोबिक बैक्टीरिया का प्रयोग कर रहे थे, जो वायवीय श्वसन करता था, बाहर से हवा देते थे हम,
अरे देते थे। तो बताइए जब हम बैक्टीरिया को मार रहे हैं किसी टैंक के अंदर, तो उस टैंक के अंदर वायु को भी डालना होगा, तो वह वायु उस बैक्टीरिया के लिए ऊर्जा हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? तो वह जितने वायु की खपत होती है वही बीओडी कहलाती है। वही क्या कहलाती है? बीओडी, जैव रासायनिक ऑक्सीजन का मांग। अर्थात जो जैव चीज है, जैव का मतलब जो माइक्रोब्स हैं, 1 लीटर गंदे पानी में सूक्ष्म जीव जितने ऑक्सीजन की मांग करके उस बैक्टीरिया को खत्म करते हैं वही क्या है? बीओडी है। बात समझ में आ रहा है? सीओडी, सीओडी क्या होता है? इधर ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा। जैसे कि यह एक गिलास है, ठीक है, इसके अंदर बैक्टीरिया बहुत सारा भरा है, खराब बैक्टीरिया है, ठीक है, समझिएगा क्या है? खराब बैक्टीरिया है। तो इस खराब बैक्टीरिया को हमको अच्छा में बदलना है, तो उसके लिए इसके अंदर एरोबिक बैक्टीरिया को डालना होगा। समझे बात को? तो एरोबिक बैक्टीरिया को हम डाल देंगे तो क्या उस एरोबिक बैक्टीरिया के लिए क्या ऑक्सीजन, इसको एनर्जी चाहिए ना जी, तो हम जब एनर्जी के लिए ऑक्सीजन को डालेंगे तो जितना बैक्टीरिया इसके अंदर रहेगा उतना एनर्जी खोजेगा। अर्थात जितने एनर्जी की आवश्यकता होगी इस गंदे पानी को साफ करने में, वही हमारा क्या कहलाता है? बीओडी कहलाता है। 1 लीटर गंदे पानी को साफ करने में जितने सूक्ष्म जीवों के ऑक्सीजन का मांग होता है वही क्या कहलाता है? बीओडी कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, बीओडी। क्लियर? अब यहां से आपका क्या हो गया? वहित मल जो होते हैं, कार्बोनिक अवशिष्ट जितना अधिक होंगे, हाँ चलो, तो यहां से आपका क्या होता है? साफ होकर क्या हो जाते हैं जी? निकल जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। क्लियर? यहां तक समझ में बात आ गया। नेक्स्ट हेडिंग होता है बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्मजीव। बायोगैस का नाम तुमने बहुत सुना होगा। बायोगैस वह गैस होती है जिसमें हम लोग ज्यादातर मल मूत्र के द्वारा हम गैस का निर्माण करते हैं और उस गैस को हम अपने इच्छा पूर्ति के लिए प्रयोग करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? बायोगैस कहलाता है। तो बायोगैस का प्रयोग, यह चैप्टर खाली ना, बस देखते जाओगे तुमको समझ में आ जाएगा। कल परसों खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो सब चैप्टर 2-2 दिन 3-3 दिन चलेगा और उसके बाद इन्वायरमेंटल इशू पढ़ाएंगे। उसके बाद आपका सिलेबस बोले ना कि वही 3 सकरात के आसपास क्लियर कर देंगे। क्लियर? चलिए फिर, चलिए रहने देते हैं यहाँ तक, कल बायोगैस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।